नमस्कार दोस्तों। सो आज 171 डे एआई से अर्निंग तक का डे 9 है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था डे 8 में कि एक क्लाइंट हमारी वेबसाइट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे। ओके, सो इसलिए हम आज उनके पास दोबारा से गए, उनसे क्या बात हुई, क्या उनका रिस्पांस निकला और उस रिस्पांस से हमको क्या सीखने को मिला, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, वही डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि ये 171 डे एआई से अर्निंग तक का चैलेंज है, जिसमें हम एआई के डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर रहे हैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, राइट। सो लास्ट डे 8 में 3 डमी वेबसाइट मैंने क्रिएट की थी और मैं डिफरेंट शॉप ओनर से मिला था। तो पहले शॉप ओनर ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। दूसरा शॉप ओनर का दूसरा क्लाइंट जो थे उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, है ना, और उन्होंने बोला था कि हम इस वीकेंड तक आपको कॉल करके बताएंगे। ओके, एंड थर्ड जो शॉप ओनर थे वो मिले नहीं थे, राइट। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई जो शॉप ओनर इंटरेस्टेड हैं क्यों ना उनसे दोबारा से मिला जाए, क्योंकि उनका कॉल अभी तक नहीं आया था मेरे पास, है ना। तो मैंने सोचा उनसे जाकर पर्सनली बात करता हूँ और उनका रिस्पांस क्या है वो देखता हूँ। सो मैं दोबारा उनकी शॉप पर गया और भाई मुझे लग रहा था, एक माइंड में सिंपल सा एक थॉट चल रहा था कि भाई हो सकता है आज कुछ प्रोग्रेस हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम उनसे जो इंटरेक्शन हुआ था ना वो एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स था यार उनका। उन्होंने एक्चुअली वेबसाइट की पेमेंट और अगर मैं चैटबॉट बनवाता हूँ तो उसका कितना पेमेंट देना पड़ेगा, इवन उन्होंने मंथली मेंटेनेंस की भी बात की। तो ये सब हमारा डिस्कशन हो चुका था। तो इस टाइप का मतलब पॉजिटिव थॉट आना एकदम सिंपल था, एकदम नेचुरल था कि भाई हो सकता है आज पहली वेबसाइट सेल हो जाए। और अगर पहली वेबसाइट सेल हो जाती है तो भाई ये 171 डे एआई से अर्निंग तक के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, ऐसा मेरा दिमाग में चल रहा था। एंड 10% मुझे ऐसा लग रहा था इन केस अगर कुछ कारण से उन्होंने मना कर दिया तो उस केस में क्या करूंगा। तो अंदर से एक आवाज आई थी, ठीक है मना कर दिया तो कर दिया, एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारी थॉट्स मेरे दिमाग में चल रही हैं। लेकिन जब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो पता चला यार कि वो मना मुझे अभी भी नहीं कर रहे हैं। उनका सिंपल सा बोलना था भाई कि यार मैं था 15 अगस्त की तैयारी में बहुत बिजी था, जिसके कारण से मेरे पापा से बात नहीं हो पाई इस विषय में। तो मैं अपने पास पापा से बात करता हूँ और डिसीजन लेके आपको मैं कॉल करता हूँ, आपका नंबर मेरे पास ऑलरेडी है ना। सो ये उनका बोलना था सिंपल, बट इसको मैं एज अ नो एक्सेप्ट करता हूँ। भाई अगर उनको जरूरत होती और उनको वेबसाइट ना होने से कुछ प्रॉब्लम हो रही होती तो डेफिनेटली ये उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता और वो अपने पापा से बात जरूर करते हैं और पापा से बात करने के बाद मुझे कॉल भी जरूर करते हैं, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो इसका मतलब ये है भाई कि उनको एक्चुअली वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा, है ना। तो उन्होंने मना नहीं किया है बट मैं इसको एज अ नो लेता हूँ। अभी तक का मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा उसके अकॉर्डिंग भाई 3 टाइप के लोग होते हैं, सिंपल। पहला जो आपको रूडली मना करे, दूसरा जो प्यार के साथ मना करे, सॉरी यार भाई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा ऐसा रहता है कि भाई जो आपको मना नहीं करता बट वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, है ना। वो चाहता है कि भाई आपको बुरा भी ना लगे, जिसके कारण से वो आपको मना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट है वो मतलब तीसरी कैटेगरी में आते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो चाहते थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अगर मना करूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा, इसलिए वो मना भी नहीं कर रहे हैं बट वो हाँ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। भाई अब बात कर लेते हैं लर्निंग के बारे में। ओके, मैं क्या कर रहा था, मैं एक्चुअली सॉल्यूशन बेच रहा था बिना उसकी प्रॉब्लम जाने। हो सकता है भाई उनका बिजनेस वैसे ही स्मूथली चल रहा हो, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, इसके कारण से उनको वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैं ऐसा सॉल्यूशन उनको बेच रहा था जो उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं था एक्चुअली, मतलब वेबसाइट ना होना उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वेबसाइट ना होने से उनको कुछ लॉस हो रहा होता तो डेफिनेटली वो जरूर खरीदते, है ना। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैं उनकी प्रॉब्लम जाने बिना उनको सॉल्यूशन बेच रहा था अपनी तरफ से। जो भाई यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि एआई टूल सीखना या एआई से कुछ क्रिएट करना इट्स नॉट इनफ, है ना। अगर आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको कस्टमर की रियल प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और ओके, और रियल प्रॉब्लम को समझ के उसको उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो उस कस्टमर की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तब जाके आप आपके प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो रियल प्रॉब्लम है हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकती है भाई। किसी को वेबसाइट की जरूरत पड़ सकती है, किसी को नहीं पड़ सकती, सिंपल सा फंडा। तो ये हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकती है डेफिनेटली, है ना। तो अभी हमें समझना है कस्टमर की रियल प्रॉब्लम, देन ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है ताकि हम उसको सेल कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे के रोड मैप के बारे में। ओके, सो आगे का रोड मैप यही रहेगा भाई। अभी मैं ये वेबसाइट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बंद करने वाला नहीं हूँ, राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट फेल राइट नाउ। अभी ये फेल नहीं हुआ है, सिर्फ अभी हमने 3 लोगों से बात की है ना, और 3 ऐसे लोगों से बात की है जिनकी गूगल पर वेबसाइट नहीं थी, है ना। बट अभी हमको ऐसे लोग फाइंड आउट करना है जिनको वेबसाइट की रियली में प्रॉब्लम है, जिनको वेबसाइट रियली में चाहिए, राइट। ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड थिंग, ये मैं यहाँ के लोकल बिजनेस ओनर से भी मिलने वाला हूँ, कि उनसे इंटरेक्शन करने वाला हूँ और ऑनलाइन भी सर्च करने वाला हूँ कि किस टाइप के रिपीटेटिव टास्क होते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट
क्लाइंट को जो भी कुछ रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ डेफिनेटली, जिससे कि हमारा आगे का रोड मैप पता चलेगा कि हम आगे आगे क्या क्या करने वाले हैं। सो दोस्तों डे 9 यहीं पर कंप्लीट होता है और बात करते हैं अर्निंग के बारे में, है ना। सो डे 9 का अर्निंग भी 0 है भाई, ओके, बट ये 0 भी मेरे लिए बहुत काफी है क्योंकि इस 0 से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अभी तक, राइट। सो अगर आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट AI एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 10 में। टिल देन थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।